उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कुल 6 विधानसभा सीटें पड़ती हैं। लखनऊ ईस्ट, लखनऊ वेस्ट, लखनऊ नॉर्थ, लखनऊ सेंट्रल, लखनऊ कैंट और सरोजनी नगर। इनमें से सबसे ज़्यादा बज़ जिस विधानसभा सीट को लेकर रहता है वो है लखनऊ कैंट विधानसभा सीट। क्यों? इसके 3 कारण हैं। पहला कारण, लखनऊ लोकसभा और उसमें भी खासकर लखनऊ कैंट विधानसभा सीट पर लंबे समय से बीजेपी की स्ट्रॉन्ग होल्ड रही है। इसलिए एक ऐसा अनकहा परसेप्शन है कि जिसने लखनऊ कैंट विधानसभा सीट जीती उस पार्टी के लखनऊ लोकसभा भी निकालने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। दूसरा कारण, लखनऊ कैंटोनमेंट समेत तमाम वीआईपी क्षेत्र इसी विधानसभा सीट के अंतर्गत कवर होते हैं। तीसरा कारण, एक अनुमान के मुताबिक लखनऊ कैंट सीट पर करीब 1.5 लाख ब्राह्मण वोटर हैं, करीब 60,000 सिंधी और पंजाबी वोटर हैं, वहीं वैश्य और मुस्लिम समुदाय मिलाकर भी करीब 65,000 वोटर हैं। इस नाते लखनऊ कैंट एक बड़ी सीट है और सभी पार्टियों की इस पर नज़र रहती है। अब बात इस सीट के इतिहास की। यहाँ पिछले 33 साल में सिर्फ 2 बार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी को जीत हासिल हुई है। 1989 में लखनऊ कैंट से कांग्रेस के टिकट पर प्रेमवती तिवारी जीती थीं। फिर 1991 में यहाँ बीजेपी की विनिंग स्ट्रीक चली। 91 और 93 में सतीश भाटिया जीते। फिर 1996, 2002 और 2007 में लखनऊ कैंट से सुरेश चंद्र तिवारी जीते। 2012 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की रीता बहुगुणा जोशी ने इस विनिंग स्ट्रीक को तोड़ा और सुरेश तिवारी को करीब 22,000 वोटों से हराया। 2017 में एक बार फिर रीता बहुगुणा जोशी जीती, लेकिन इन चुनावों तक वो कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आ चुकी थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने रीता बहुगुणा जोशी को सांसदी लड़ने के लिए इलाहाबाद भेज दिया। वो इलाहाबाद से जीतकर सांसद बन गईं। 2019 में ही लखनऊ कैंट विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुए। ये सीट बीजेपी के पास ही रही और सुरेश चंद्र तिवारी एक बार फिर विधायक बन गए। इस बीच 1991 से लेकर अब तक लखनऊ लोकसभा सीट भी बीजेपी के पास ही रही है और ऐसा सिलसिला बरकरार रखने में लखनऊ कैंट विधानसभा सीट की बड़ी भूमिका मानी जाती है। इसलिए भी ये सीट हॉट सीट बनी रहती है। हाल ही में जब मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव ने सपा छोड़ बीजेपी ज्वाइन की तो कयास लगने लगे कि बीजेपी इस बार उनको लखनऊ कैंट से टिकट दे सकती है। दरअसल 2017 विधानसभा चुनाव में अपर्णा यादव सपा के टिकट पर लखनऊ कैंट से ही लड़ी थी। तब उन्हें 61,000 से ज़्यादा वोट मिले थे, लेकिन वो रीता बहुगुणा जोशी से करीब 34,000 वोटों से हार गई थीं। कथित तौर पर अपर्णा चाह रही थीं कि उन्हें लखनऊ कैंट से ही भारतीय जनता पार्टी का इस बार टिकट मिले, लेकिन दूसरी तरफ रीता बहुगुणा जोशी भी कैंट से अपने बेटे मयंक जोशी के लिए विधानसभा का टिकट मांग रही थीं। परिवारवाद का आरोप न लगे इसके लिए खुद सक्रिय राजनीति से संन्यास तक लेने को तैयार थीं। उन्होंने बाकायदा आलाकमान को पत्र भी लिखा था। सूत्रों के मुताबिक पत्र में उन्होंने अपने बेटे मयंक के मल्टीनेशनल कंपनी की नौकरी छोड़कर साल 2019 में लखनऊ आने और बीजेपी संगठन के लिए किए गए कामों की पूरी सूची भी भेजी थी। योगी सरकार में मंत्री रहे महेंद्र सिंह और स्वाति सिंह का नाम भी इस सीट से यदाकदा उठ ही जा रहा था। यानी कुल मिलाकर लखनऊ कैंट सीट पर एक अनार 100 बीमार वाला मामला था। हालांकि सभी कयासों पर विराम लगाते हुए बीजेपी ने अब लखनऊ कैंट से ब्रजेश पाठक को टिकट दिया है। ब्रजेश पाठक योगी सरकार में कानून मंत्री थे और पिछली बार लखनऊ सेंट्रल से लड़े थे और जीते भी थे। इस बार उन्हें लखनऊ कैंट लाया गया है। सामने हैं सपा से राजू गांधी और कांग्रेस से दिलप्रीत सिंह। लखनऊ कैंट सीट पर वोटिंग 23 फरवरी को है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।